हाय एवरीवन, वेलकम टू निम्बस आईएएस। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 2021 के ज्योग्राफी से पूछे गए क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से पूछा हुआ था 2021 में, विद रेफरेंस टू द वाटर इन ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है, आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? पहली स्टेटमेंट बोल रही है द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर एंड लेक इज मोर देन दैट ऑफ द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर से ज्यादा वाटर किस में प्रेजेंट है? रिवर और लेक में प्रेजेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस एंड ग्लेशियर की अगर बात करें, पोलर आइस कैप की बात करें, ग्लेशियर की बात करें, उसमें ज्यादा है, मोर देन किससे? ग्राउंड वाटर से। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। एग्जैक्ट डाटा वाटर का किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ओशन में कितना वाटर प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर कितना है, आइस क्यूब में कितना वाटर प्रेजेंट है, इसी तरीके से रिवर में कितना है, लेक में कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना है। इसका एक बेसिक डाटा जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ग्राउंड वाटर ज्यादा है कंपेयर टू रिवर और ग्लेशियर, रिवर और लेक की अगर बात करें तो। सेकंड स्टेटमेंट सही है बिकॉज आइस क्यूब के फॉर्म में वाटर ज्यादा है, ग्लेशियर के फॉर्म में वाटर ज्यादा है कंपेयर टू दिस ग्राउंड वाटर। इसका एग्जैक्ट डाटा भी बताता हूं आपको। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या होता हमारा? दैट इज बी ओनली। ठीक है, 2 शुड बी द राइट आंसर। यहां पे अगर आप डाटा देखो किस फॉर्म में कैसे कैसे वाटर स्टोर है। सबसे पहले अगर फ्रेश वाटर की बात करते हैं दैट इज ओनली 2.5%। रेस्ट ऑफ द वाटर किस फॉर्म में? दैट इज रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ओशन, मैराइन वाटर या फिर सैलाइन वाटर। ठीक है, इसके साथ साथ अगर यहाँ पे बात करें इस 2.5 में से ग्लेशियर और आइस क्यूब के फॉर्म में कितना है? दैट इज 68.7%। इस तरीके से ग्राउंड वाटर के फॉर्म में कितना है? 30.1%। और रेस्ट ऑफ द वाटर की अगर बात करें सरफेस वाटर की, दैट इज 1.5%, 1.2%। अब ये 1.2% का भी कितने परसेंट? ग्राउंड आइस और फ्रॉस्ट के फॉर्म में, दैट इज 69%। लेक्स के फॉर्म में कितना है? 20.9%। इसका 1.2% जो बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने फॉर्म में? दैट इज 20.9% लेक्स के फॉर्म में। एटमॉस्फेयर में कितना है? 3%। लिविंग बींग्स में 0.26%। रिवर में 0.49%। इस तरीके से माशी एरिया में 2.6% देखने को मिलेगा। सॉइल मॉइस्चर में 3.8% देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था क्या? जो रिवर में है, लेक्स में है, वो ज्यादा है किससे? ग्राउंड वाटर से। पानी ऑब्वियसली कम है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत थी। दूसरी स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ग्लेशियर और आइस कैप्स में ज्यादा पानी है कंपेयर टू ग्राउंड वाटर, तो दूसरी स्टेटमेंट जो है सही स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये जो है याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 4-5 स्टेटमेंट गिवन थी और पूछी थी कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट है मोरिंगा, ये इसको ड्रम स्टिक ट्री भी बोलते हैं, इज अ ल्यूमिनस एवरग्रीन ट्री है ये। ठीक है, ल्यूमिनस एवरग्रीन ट्री की बात हो रही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, साउथ एशिया में पाया जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड ऑफ मोरिंगा। एंड द फिफ्थ स्टेटमेंट इज सेइंग दैट सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। देखो मोरिंगा जो प्लांट है ये क्या किस चीज के लिए यूज होता है? ये जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, ये भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगर आप यहाँ पे टैमरिंड की बात करें, ये जो है इमली का पेड़, तो यहाँ पे जो है ये भी अगेन एक तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ये जो प्लांट्स है इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप इसकी बात करें इस प्लांट की, तो ये एवरग्रीन ट्री तो है, लेकिन एवरग्रीन नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि ये जो है डेसिडियस में भी होता है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एवरग्रीन भी है, डेसिडियस भी है। तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट उस रेफरेंस से होल्ड नहीं होती। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें टैमरिंड ट्री, इमली का पेड़, तो ये जो है एंडेमिक है साउथ एशिया के, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रही है। लेकिन ये साउथ एशिया के एंडेमिक नहीं है, ये अफ्रीका के एंडेमिक है। ठीक है, जो अफ्रीकन पार्ट में उसके एंडेमिक है ये ट्री। ऑब्वियसली साउथ एशिया में पाया जरूर जाता है, लेकिन एंडेमिक पूछा है यहाँ पे। एंडेमिक क्या होता है? जहां पे वो ओरिजिनली पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होल्ड होती है। इसके साथ साथ अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही है एज पर द एक्ट। तो यहाँ पे जो है इसको जितने भी ये प्लांट्स हैं इनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में कंसिडर किया जाता है इंडिया में। ठीक है,
इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है किसको, चाहे वो इमली के पेड़ को हो, चाहे वो फिर सीड ऑफ मरिंगा के हो, ठीक है, इनको एक्सपोर्ट करता है इंडिया कहाँ पे, अफ्रीकन पार्ट्स में, जिन जिन कंट्रीज में इसकी डिमांड होती है, ठीक है। सीड ऑफ मरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। एज आई सेड कि इनके डिफरेंट यूजेस है, बायोफ्यूल के फॉर्म में यूजेस है, इसी तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है, उस प्रकार से इनकी जो है डिमांड बढ़ती है और इनको इंडिया एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज में। तो इसके रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तीनों स्टेटमेंट सही है, रेस्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट जो 1 एंड 2 है दे आर रॉन्ग। तो यहाँ पे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर क्या आना था, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा हुआ है, द ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है उसके रेफरेंस में क्वेश्चन है, ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, किसकी वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग का मतलब होता है टूटना, ठीक है, किसकी वेदरिंग की वजह से जो है यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दैट इज ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल की वजह से, फिशर वॉल्केनिक रॉक की वजह से, ग्रेनाइट और की वजह से, शेल और लाइमस्टोन की वजह से। यहाँ पे अगर हमें पता है कि जो हमारा डंकन प्लेटो है, डंकन प्लेटो है, ये किससे बना है, गोंडवाना पार्ट था ना ये, तो ये जो है वॉल्केनो, फ्लड बेसाल्ट वॉल्केनो से बना है। ये जो पार्ट है फ्लड बेसाल्ट वॉल्केनो से बना है। तो यहाँ पे जो है ये क्रिएशन जो सॉइल की हुई है, जो ब्लैक सॉइल की क्रिएशन हुई है यहाँ पे किससे हुई है, वॉल्केनिक फिशर से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना था इसका, दैट इज बी ओनली। अगर हमारे को इसका बेसिक रीजन पता होता कि इसका क्रिएशन कैसे हुआ है इस पार्ट का, ठीक है, तो इसका आंसर जो है हम ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होना था, दैट इज वॉल्केनिक वेन, वॉल्केनिक जो रॉक होती है उससे ही बनाई, क्या, उनकी वेदरिंग से। जब ये रॉक टूटी तो इसकी वेदरिंग हुई ऑब्वियसली, तो जो सॉइल क्रिएट हुई दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज कॉटन के लिए ये बहुत ही सुटेबल सॉइल होती है, जिसको रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा हुआ था, विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसके स्टेटमेंट इसके रेफरेंस में पूछा है, पाम ऑयल ट्री के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट है और पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, पहली स्टेटमेंट बोल रही है द पाम ऑयल ट्री इज अ नेटिव ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखना होता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कई बार रॉन्ग होती है। ऐसा पिछली स्टेटमेंट में भी देखा गया था, पिछले क्वेश्चन में जब हमने देखा कि यहाँ पे एशिया की बात हो रही थी, लेकिन वो एशिया में नहीं, नेटिव किसके थे, वो एंडेमिक किसके थे, अफ्रीका के, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की बात हो रही है द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्री की बात करें, लिपस्टिक इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री, इनके लिए एज ए रॉ मटेरियल एक्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से पाम ऑयल कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। तो ये जो है किस किस के एप्लीकेशन जो है इसकी किस किस फॉर्म में यूज होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती हमें, तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता था। अगर यहाँ पे पाम ऑयल की एप्लीकेशन की बात करें तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यूज होता है, और यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे एप्लीकेशन दी हुई है, ये और ये दोनों ही फॉर्म में ये यूज होता है। लेकिन अगर इसकी बात करें नेटिव की, किसका नेटिव है ये, नेटिव मींस एंड में स्पीशीज अगर बात करें उस रेफरेंस में, तो किसका नेटिव है ये, साउथ ईस्ट एशिया का नहीं है, ये वेस्टर्न अफ्रीकन पार्ट, ठीक है, वहां वेस्ट अफ्रीका, वहां का नेटिव है। तो कहने का मतलब है ये जो पाम ऑयल प्लांट है, तो ये जो पहली स्टेटमेंट इसके रेफरेंस में गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बिकॉज इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है एंड सम ऑफ द एप्लीकेशन आर मेंशन हियर, ठीक है। तो उसके रेफरेंस में ये स्टेटमेंट सही है, बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या होना था, दैट इज 1 2 3। तो 2 and 3 इज राइट, दैट इज बी शुड बी द आंसर, ठीक है, बी इसका आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 है विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम के रेफरेंस में क्वेश्चन आया था, और ये इजियर साइड में क्वेश्चन था। द फॉलोइंग 4 रिवर, 4 रिवर दी हुई है, इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है किसकी, इंडस की ट्रिब्यूटरीज, और मेजर ट्रिब्यूटरीज मेंशन है। 3 ऑफ देम पोर इनटू 1, जो 3 ट्रिब्यूटरीज है वो जो है चौथी ट्रिब्यूटरी में मिलती है, ठीक है। एंड विच जॉइन द इंडस डायरेक्ट, उस ट्रिब्यूटरी में मिलती है जो कि डायरेक्टली इंडस को ज्वाइन करती है बाद में, ठीक है, ये बोल रही है स्टेटमेंट। अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द सच रिवर, कौन सी रिवर है जो इंडस में डायरेक्टली मिलती है, ये पूछा गया है। 4 रिवर के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, चिनाब रिवर है, झेलम रिवर है, रावी रिवर है, सतलुज रिवर है। पहले तो ये पता होना चाहिए कहां से निकलती है, ठीक है। चिनाब रिवर कहां से निकलती है, चंद्रभागा, बारालाचा पास, हिमाचल। झेलम रिवर बैरीनाग, इसी तरीके से रावी रिवर, रावी रिवर जो है अगेन हिमाचल, रोहतांग पास के नजदीक, ठीक है, बड़ा
यहाँ पे ग्लेशियर है कांगड़ा में, ठीक है, बड़ा बंगाल ग्लेशियर, तो वहां से निकलती है। इसी तरीके से अगर आप सतलुज की बात करें, राकस, मानसरोवर, ठीक है, तो वहां से निकल रही है ये रिवर। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि डायरेक्टली कौन मिलती है इंदस से, इंदस से डायरेक्टली कौन सी मिल रही है। अगर आप इंदस रिवर की बात करें तो यहाँ से झेलम रिवर बह रही है J&K से, उसके बाद कौन सी आती है, दैट इज चिनाव। तो ये जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर है, ये जो पहले चिनाव से मिलती है, ठीक है, चिनाव आगे जाती है। इसी तरीके से बात करते हैं अगर रावी रिवर की, अगेन रावी रिवर जो है किससे मिल रही है, चिनाव से, चिनाव रिवर से मिल रही है। उसके बाद अगर बात करें ब्यास रिवर की, ब्यास रिवर पहले सतलुज से मिलती है हरिक के वेटलैंड्स में, उसके आगे जो है सतलुज रिवर जाती है, और सतलुज रिवर किससे मिल रही है, चिनाव से। एंड लास्ट में चिनाव रिवर जो है किससे मिल रही है, दैट इज इंदस रिवर से। कहां पे, मिथानकोट, मिथानकोट रीजन पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहां पे जो है कौन सी रिवर किससे मिल रही है, इंदस रिवर से कौन सी रिवर डायरेक्ट नहीं मिल रही है, दैट इज चिनाव रिवर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना था हमारा, दैट इज ए शुड बी द आंसर, ए आंसर होना था। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा हुआ था, विद रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया के रेफरेंस में दिदवाना, कच्छमना, सरगुल एंड खट्टू, ये नाम दिए हुए हैं, किसके लिए ये नाम फेमस है, ठीक है, ये नाम पूछे हुए थे। तो ये नाम किसके लिए फेमस है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, क्या ये ग्लेशियर है 4, क्या ये मैनग्रोव एरिया है, क्या ये रमसार साइट एरिया है, या फिर सैलाइन लेक है। तो इसका आंसर क्या होना था हमारा, दैट इज सैलाइन लेक है ये सारी, और ये राजस्थान वाली बेल्ट में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, सांबर लेक के साथ। तो यहाँ पे दिदवाना की बात करें, कच्छमना की बात करें, सरगुल की बात करें, खाटू की बात करें, ये रीजन जो है राजस्थान वाली बेल्ट में देखने को मिलेंगे आपको, और ये जो है सैलाइन लेक्स है, ठीक है। इस रेफरेंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ में आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, और यहाँ पे ये आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर, 4 रिवर दिए, और कौन सी रिवर जो है राइज होती है इन ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट से कौन सी रिवर राइज होती है पूछा है। 4 रिवर में कौन कौन सी रिवर है, ब्रह्मानी रिवर है, उसके बाद नगवली रिवर है, उसके बाद कौन सी है, सुवर्णरेखा, एंड देन बंसधारा। इनमें से कौन सी रिवर जो है ईस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है, ठीक है, उस ईस्टर्न घाट से राइज होती है, ऑब्वियसली ओरिजिन होती है। अगर आप ब्रह्मानी रिवर की बात करें तो ये कहां से ओरिजिनेट होती है, ये रिवर जो है पार्ट है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, वहां से फ्लो होती है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाली बेल्ट में। लेकिन इसका ओरिजिन अगर बात करें तो ईस्टर्न घाट में नहीं है, ईस्टर्न घाट से राइज नहीं होती है, ठीक है, जस्ट उसके एडजेसेंट एरिया से राइज होती है, लेकिन ईस्टर्न घाट से नहीं होती। अगर आप नागवली रिवर की बात करें, इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे नागवली रिवर की बात करें तो ये रिवर जो है, ये रिवर ओरिजिनेट होती है ईस्टर्न घाट में। कहां पे ओरिजिनेट होती है ये रिवर, अगर इस रिवर की बात करें तो कालाखंडी डिस्ट्रिक्ट है एक उड़ीसा में, कालाखंडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, उस रीजन में ये रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, ठीक है, उस रीजन में ये रिवर ओरिजिनेट होती है और ईस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इसका पार्ट है हमारे आंसर का। तीसरी बात करते हैं यहाँ पे क्या है ये, दैट इज सुवर्णरेखा रिवर। सुवर्णरेखा रिवर जो है ये रिवर ओरिजिनेट कहां हो रही है, झारखंड वाले रीजन में, ठीक है, इसका ओरिजिन कहां है, झारखंड वाले रीजन में, और ये जो है एस्चुरी बनाती है, ये रिवर जो है एस्चुरी फॉर्म करती है, डेल्टा नहीं बनाती है रिवर, ठीक है। और ये रिवर जो है अगर बात करें तो अगेन ये रिवर ओरिजिनेट नहीं होती कहां पे, ईस्टर्न घाट में, जो क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, पहला पॉइंट नहीं है, थर्ड पॉइंट नहीं है, ऑब्वियसली अगर सेकंड पॉइंट हमारा सही है तो फोर्थ भी सही होगा, दैट इज बंसधारा रिवर। अगेन ये भी कालाखंडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से निकलती है, ठीक है, ईस्टर्न घाट से। तो ओरिजिन किसका ईस्टर्न घाट से, नागावली एंड बंसधारा रिवर, इन दोनों का ओरिजिन जो है ईस्टर्न घाट से है। रेस्ट ऑफ द 2 रिवर जो है ये ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी होनी चाहिए, ईस्टर्न घाट से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, जो इंडिया का रिवर मैप है डाउन साउथ, तो उसकी भी रिगार्डिंग आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, बिकॉज वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेस्टर्न साइड में कहां से कौन कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, ईस्टर्न साइड में कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर क्या होना था हमारा, दैट इज कौन सा करेक्ट है जो यहाँ पे ईस्टर्न घाट में फ्लो होती है, दैट इज 2 and 4, 2 and 4 कौन सा है, दैट इज बी शुड बी द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 में क्या है, दैट इज अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, सबसे ज्यादा लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सी है, ये पूछा गया है कि जिसके लिए पानी जो है ज्यादा लगेगा, ठीक है, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप की बात हो रही है। शुगर केन, सनफ्लावर, पर्ल मिलेट, रेड ग्राम,
इसमें से सबसे लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सी है? दैट इज, इफ एक्चुअल नॉलेज है, दैट इज शुगर केन। तो यहाँ पे जो है शुगर केन जो है कहाँ पे कल्टीवेट होती है? इंडिया में। इंडिया में कल्टीवेट होती है ये लूमी सॉइल में, ठीक है, लूमी सॉइल है। तो वहां पे अगर आप देखने को मिलेगी ब्लैक सॉइल में आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाली बेल्ट में शुगर केन की कल्टीवेशन होती है, ठीक है। और इसके लिए जो है पानी जो इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है, तो उसके रिगार्डिंग जो है आपको यहाँ पूछा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 75 से 150 सेंटीमीटर के अराउंड जो है बारिश की जरूरत है इसके कल्टीवेशन के लिए। और ड्यूरिंग दिस जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो वहां पे किस तरीके के जो है वाटर की जरूरत पड़ती है उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा हुआ था कि लीस्ट वाटर, अगर बात करें वाटर एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी समझते हो ना, तो लीस्ट वाटर एफिशिएंसी उस रेफरेंस में पूछा हुआ है कि जिसके लिए सबसे ज्यादा जो है वाटर लगेगा एक तरीके से फॉर द कल्टीवेशन, ठीक है। उस रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका जो आंसर बनना था दैट इज शुगर केन, ठीक है। शुगर केन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, और पूछा क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द, किसकी वजह से वार्मर है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंड फ्लो होती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन मोर वार्मर, एक तरीके से वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। तो ये जो है अपोजिट स्टेटमेंट बोल रही है। एक स्टेटमेंट यहाँ कह रही है कि जो ये वाला सेक्शन है, ठीक है, 30 नॉर्थ एंड साउथ, ये है, ये जोन की बात हो रही है ट्रॉपिक जोन की। उसके बाद जो है टेम्परेट जोन है। तो यहाँ पे जो इस सेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे ऑब्वियसली इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, फॉलोड बाय सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड देन पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पे जो प्रेशर बेल्ट की वजह से विंड फ्लो होती है, विंड का जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट जो है डिफ्लेक्ट करता है विंड की डायरेक्शन को। अब यहाँ पे जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलती है, ठीक है। और ये जो विंड यहाँ पे चल रही है ट्रॉपिकल रीजन में, ये विंड कहलाती है ट्रेड विंड, ये विंड है ट्रेड विंड। और जो विंड जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जा रही है, ये क्या है, वेस्टलीज, ठीक है, इनको बोलते हैं वेस्टलीज। और यहाँ पे पोलर विंड, अगेन डायरेक्शन इन्फ्लुएंस बाय द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये प्रेशर बेल्ट है। तो इस वजह से क्या देखने को मिलता है, जो ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करें, जो पहली स्टेटमेंट बोल रही है, यहाँ पे जो है ये जो विंड है, ट्रेड विंड है, ये डिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन गर्म वाटर को, कहां, किसकी तरफ, वेस्टर्न साइड की तरफ, ओशन के वेस्टर्न साइड की तरफ, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे टेम्परेट जोन में, टेम्परेट जोन में क्या हो रहा है, ओशन का वार्म वाटर किधर को डिफ्लेक्ट हो रहा है, इन द ईस्टर्न साइड। कहने का मतलब है दोनों ही स्टेटमेंट सही है अपने रिस्पेक्ट में। और क्योंकि इन्फ्लुएंस किसका हो रहा है, इन विंड्स का, ट्रेड विंड का और वेस्टलीज का, दोनों ही इन्फ्लुएंस करती है यहाँ पे, जिस वजह से जो है इन केस ऑफ ट्रॉपिकल रीजन आपको देखने को मिलता है कि वेस्ट साइड ज्यादा गर्म है, और इन केस ऑफ टेम्परेट जोन में आपको देखने को मिलता है कि ईस्ट साइड ऑफ द ओशन इज मोर वार्मर। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट होल्ड होती है। हमारा आंसर क्या होना था, दैट इज सी शुड बी द आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है, लिफ लिथर डिकम्पोज्ड फास्टर देन एनी अदर बायोम, एज अ रिजल्ट the soil surface is often almost bare. Apart from the trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up to the canopy vicariously by climbing the tree or growing as epiphytes rooted on the upper branches of the tree. It is the most likely description of, किसके बारे में ये description है, यहाँ पे किस बारे में ये statement यूज हुई है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए कि कॉर्निफोरस फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में यूज हुई है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में यूज हुई है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में यूज हुई है, कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यूज हुई है। अगर यहाँ पे बात करें, सबसे पहले जो यहाँ पे डिकम्पोजिशन की बात हो रही है, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन देखने को मिल रही है, यहाँ पे सबसे फास्टर रेट में डिकम्पोजिशन देखने को मिल रही है बायोम्स में। डिफरेंट टाइप के बायोम्स होते हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात हो रही है जहां पे, ठीक है, चाहे वो इक्वेटोरियल रीजन में देखे, सवाना रीजन में देखे, उसके बाद जो है ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है आपको, डेजर्ट रीजन है, रेनी रीजन है। तो इसी तरीके से जो है किस तरीके से बायोम का ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है कि बायोम में, इस बायोम में जिसकी बात हो रही है, यहाँ पे जो है डिकम्पोजिशन फास्टर है, ठीक है, डिकम्पोजिशन फास्टर है। एक पहली बात ये हो रही है। दूसरी बात हो रही है, सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर, ठीक है, सॉइल सरफेस जो है ऑलमोस्ट जो है ऐसा देखने को मिलता है कि वहां पे डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम द ट्रीज द वेजिटेशन इज लार्जली
कंपोज्ड ऑफ, क्या क्या होता है ट्रीज, देखो कैसे, अगर आप इस सेशन की बात करें तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अपार्ट फ्रॉम द ट्री वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म दैट रीचेस अप टू द कैनोपी वाइकेरियसली क्लाइंबिंग द ट्री। देखो ट्रीज जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब इस सेक्शन में ये कह रहा है कि ट्रीज यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होंगे और यहाँ पे कैनोपी जो है ताकि सनलाइट तक पहुंच सके, सनलाइट तक पहुंच सके तो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप से वो जो है ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है, क्लाइंबिंग द ट्री एंड ग्रोइंग एज एपिफाइट के रूप में जो है ग्रो करती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कैनोपी की बात हो रही है। रूटिंग द अपर ब्रांच ऑफ द ट्री, तो यहाँ पे ये जो है कोशिश करती है ट्री के, मतलब ट्री के साथ साथ ऊपर क्लाइंब करने की। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाइए किसी रीजन की, ठीक है। ये जो एप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे अगर आप इक्वेटोरियल रीजन या फिर ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हो तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, ट्री बहुत लंबे लंबे होते हैं, जो यहाँ पे कैनोपीज है तो उनको जो है ऊपर क्या बोलता है, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, ताकि वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। उनके सर्वाइवल के लिए उनको क्या करना पड़ता है, ताकि वो रोशनी, जो सूरज की रोशनी है, सूरज की रे उन तक पहुंच सके, तो वो क्या करता है, ऑब्वियसली वो जो है वो क्या बोलता है, कैनोपी जो है ट्राई करती है कि वो ट्री के साथ जो है क्लाइंब कर सके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से क्लाइंबिंग हो सके। तो उस वजह से जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किस रिगार्डिंग में है, जहां पे बड़े बड़े ट्रीज पाए जाते हैं। और इस प्रकार के ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं, ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे दी हुई थी। किस प्रकार से वहां पे देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन देखने को मिलती है द फास्टर रेट, उसी तरीके से जो है कैनोपी किस तरीके से मूव करती है, किस तरीके से वहां पे क्लाइंबर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की ट्री, श्रब्स है, क्लाइंबर्स है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है ये जो इनकी मूवमेंट है कंटिन्यूअसली जो है ट्री के अपर पार्ट तक रीच करने की कोशिश होती है इनकी, ठीक है। उस रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट पूछी थी और ये स्टेटमेंट जो है किसके लिए ट्रू है, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रिगार्डिंग। तो इसका आंसर डी होना था, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 2021 में पूछे गए हैं। इसके रिगार्डिंग जो है आपकी एनसीईआरटी की स्टडी बहुत डीप होनी चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन ज्यादातर एनसीईआरटी से, कौन कौन सी रिवर्स है, कौन कौन सी रिवर एस्चुरीज बना रही है, या फिर कौन सी रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है, ठीक है, इसी के रिगार्डिंग रिवर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन तो रिवर्स के रिगार्डिंग थे। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है किस प्रकार के जो प्लांट्स है जो इंडिया में एंडेमिक है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। तो इसके थोड़ी सी प्लांट स्टडी को आपने देखना होगा, जो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है अगेन पूछा हुआ है एनवायरमेंटल या फिर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो ट्री पाए जाते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। जो वहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है, क्लाइंबर्स पाए जाते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई थी और वहां पे पूछा था किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, ठीक है। तो उस प्रकार से जो है आपकी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एनसीईआरटी आपकी क्लियर होनी चाहिए और साथ में यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि मैप बेस्ड स्टडी, ठीक है, जो रिवर्स की स्टडी है वो भी करनी है आपने। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।